नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। आयसु कहैया किन मोई सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंद जासु वचन रविकर निकर। आज हम लोग बालकांड के उस कथा को आगे लेके चलेंगे। आप देखें, प्रभु राम ने धनुष को तोड़ दिया है। कब उठाते हैं, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, कब तोड़ते हैं, किसी ने ये चीज को नहीं देखा। बस ये देखा कि प्रभु पास में गए हैं, धनुष को छुए हैं और वो टूट के जमीन पर पड़ा हुआ है। अब वो उसके आवाज से जो परशुराम जी अपना तपस्या कर रहे थे, उनका ध्यान भंग होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर थे वो, और कैसे वो तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पे, ये सोचने की बात है। तो जाहिर सी बात है, कुछ इस तरह का उन लोग के पास वाहन रहा होगा, कुछ ऐसा होगा कि जो वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं 20-25 मिनट में। और पहुंच करके जब ध्यान लगाते हैं तो सब समझ जाते हैं बातें क्या हो रही, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंचते हैं तो देखिए उस सभा का क्या एक दृश्य होता है। अब कथा ऐसे बढ़ाते हैं हम लोग कि परशुराम जी का अब रूप देखिए। परशुराम जी की जो है वो वीरता से भरपूर है, धनुष बाण धारण किए हुए हैं और फरसा कंधे पे रखे हुए हैं। सिंहों की तरह उनकी चाल है, मतवाली चाल है, आंखें गुस्से से लाल है। जब वो आते हैं तो वहां उस सभा में जितने राजा बैठे हुए हैं प्रतिभागी, सब की घिघी बच जाती है। उनको ये पता है कि ये क्षण भर में ही सरकलम कर देंगे उनका। उनका भयानक रूप देख करके सभी दंडवत प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं कि भगवान, मैं इस पिता का पुत्र हूं। मतलब वो सुरक्षा चाहते हैं, पिता के नाम पे भी अपने चाहते हैं। अब परशुराम जी उस लोग की तरफ ध्यान नहीं देते, नायक का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, गुस्से से है, क्योंकि वो तो उनका भी एक कैसा माना जाता है वेद पुराण में हमारे कि वो भी वो अवतारी पुरुष है। कहा जाता है ना, प्रथमो शालिग्राम है, दूजे परशुराम और तीजे राजा राम है, चौथे आता राम। तो परशुराम जी तो वो भगवान शिव के साधक हैं और वो मारे गुस्से से एकदम लाल है। अब जनक जी से पूछते हैं कि ये कैसी भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर, इनका क्या जो प्रयोजन है। और राजा जनक सब बताते हैं सब बातों को कि सीता जी ने ऐसा किया था, बचपन में धनुष उठाया था और हमने प्रतिज्ञा की थी, और ये सभी राजा प्रतिभागी आए हुए हैं, और ये सिंहासन आरूढ़ जो है ये मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी हैं, उनके शिष्य हैं राम और लक्ष्मण, और भगवान बैठे हुए हैं। और पूरी बात सुनते भी नहीं परशुराम जी कहते, रे मूर्ख जनक, जल्दी बता किसने यह धनुष तोड़ा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा और वह सारे राजाओं को मार डालूंगा।
अब किसी की देखिए हिम्मत नहीं वहाँ पर है कुछ बोलने के लिए, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, तब अब प्रभु राम को वहाँ खड़ा होना पड़ता है। बड़ी शालीनता से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा, आयसु कहैया किन मोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। प्रभु सर झुकाते हैं, कहते हैं कि आपका कोई सेवक होगा जिसने इसको तोड़ा है तब उसको, और आप क्यों जो है आप गुस्सा मत करिए, आप उसको सामान्य रहने दीजिए। तो मुनि गुस्से के मारे क्रोध से भर के बोलते हैं कि चुप रह, सेवक तो वो है जो सेवा का कार्य करता है, सत्य का नहीं। जिसने भी ये किया उसे सभा से अलग करो, नहीं तो सभी राजाओं को मार डालूंगा। अब देखिए आगे, अब बार बार वो अपने को ऐसा कह रहे हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी का मानने वाले हैं। लक्ष्मण जी उठ खड़े होते हैं, कहते हैं चिढ़ाने के लिए, कहते क्या कहते हैं? बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असीरिस किन्नि गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई, कह मृग कुल केतु। अब वो लक्ष्मण जी चिढ़ाते हैं, कह रहे हैं कि भाई ऋषि श्रेष्ठ, अरे मैंने बचपन में बहुत सा धनुष को दिया था, ऐसा ये भी धनुष पुराना हो गया था, ये टूट गया, इसमें कौन सी गुस्सा आने की बात है? अब परशुराम जी मारे गुस्से के लिए कूदने लगे। लक्ष्मण जी ऊपर क्रोध जाते हैं, कहते हैं क्या तू काल के बस हो गया है क्या? जो ये शिव का धनुष, शिव जी का धनुष है, क्या इसको एक साधारण धनुष तुम समझ रहा है? अब वो बार बार लक्ष्मण जी को भी डरवा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी फिर उसको एक चढ़ाने के लिए कहते हैं परशुराम जी को, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भूरे। लखन जी कहते हैं कि हमारे नजर में तो हे देव सब तो समान है, अब पुराना धनुष है तो टूट भी गया तो इससे क्या नुकसान है? अब वो ये इसमें, और प्रभु ने खाली इसको देखा था, हमारे भैया ने, प्रभु राम ने इसको देखा था, अब वो आकर ये टूट गया तो इसमें प्रभु का कोई दोष तो है नहीं। अब परशुराम जी फिर गुस्साते हैं, कह रहे हैं गुस्से के मारे, और लक्ष्मण जी को डरवाते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। कई बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है, और बार बार वो अपना फरसा कुल्हाड़ी उठाते हैं ना, दिखाते हैं। अब लक्ष्मण जी फिर चिढ़ा देते हैं वहां पर, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन नान वाला, मैं कछुका सहित विमाना। लखन जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। पहले एक कहावत थी कि जैसे सब्जी जो उगती थी तो लोग तर्जनी दिखाते थे तो वो नहीं बढ़ता था, सूख जाता था। तो लखन जी ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई हम लोग कोई कुम्हड़ बतिया थोड़ी कि आप हमको तर्जनी दिखाएंगे तो हम लोग सूख जाएंगे।
और वो आप बार बार जो ये बात कर रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, तो मेरे मुंह से भी कुछ बात जो है वो अभिमान के साथ बाहर निकल रही है। और ये रघुकुल वंश में ऐसा है कि हम लोग ब्राह्मण के ऊपर, देवता के ऊपर, गाय के ऊपर और हरि भक्त के ऊपर कभी वीरता अपना नहीं दिखाते हैं। इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। परशुराम जी क्रोधित होकर फिर कहते हैं कि तू मूर्ख है, उद्दंड है, काल के बस हो गया है। अब इधर ये सब बातें चल रही, तो विश्वामित्र जी तो मन ही मन हंस रहे हैं बैठ करके, कह रहे हैं कि आप परशुराम जी को तो पता नहीं है, जिनको सोच रहे हैं कि ये गाजर मूली है, ये गाजर मूली तो है नहीं, ये कोई सामान्य तो नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांड के नियंता बैठे हुए हैं। परशुराम जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अब प्रभु राम लक्ष्मण जी को तिरछी नजर से देखते हैं, कहते हैं कि बैठ जाओ। उनको बैठाते हैं और फिर बोलते हैं, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। प्रभु राम परशुराम जी से कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, ये जो बालक है इनकी बातों पे कान नहीं दिया जाता, ये तो चंचल होते हैं, कुछ भी करते हैं, आप इनकी बातों पे ध्यान न दीजिए, इनको आप क्षमा कर दीजिए। और अभी परशुराम जी अब उधर लक्ष्मण जी को छोड़ करके अब भगवान राम पे अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि एक तो हमें उकसाता है, तुम्हारे भाई तो हमें उकसाता है, और तुम हमको सीख दे रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और भगवान राम कहते हैं, बार बार मुनि विप्र कहा राम शन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु समबान। तो साहब कह रहे कि तू भी कम नहीं है, तू भी जितना सीधा दिखाई पड़ा सीधा नहीं है, तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा का टेढ़ा ही है। लेकिन अब वो उनके मन में एक शंका होती है परशुराम जी के कि वो बार बार कह रहे हैं कि आप भी राम हैं, मेरा नाम तो सिर्फ राम है, लेकिन आपका तो बड़ा नाम है, परशुराम है। वो भगवान जो है बार उनको इशारा कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान तो लगा, देख तो मैं कौन हूं, मैं तो तुमको दर्शन देने आया हूं। आप परशुराम जी को अब देखें, यही पे हमारा जो भारतीय संस्कृति है, ये एक जैसे वायरलेस होता है ना, उस तरह से कनेक्शन होने लगता है साधना से। तो अब जो है परशुराम जी को शंका होने लगती है कि मेरे सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता था, किसी राजा की हिम्मत नहीं है, कहीं ये जो बार बार इशारा कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि यही भगवान है। तो अब परशुराम जी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर लिखा है, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटई मोर संदेहु, देत चापू आपु ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयऊ। कहते हैं परशुराम जी कि आप ऐसा करिए, आपकी ऐसी मनोहर छवि है कि अब मैं बड़ा संशय में पड़ा हुआ हूँ। और मैं यहाँ बता दूँ, उनका संशय ये है कि उनको ये डाउट होने लगता है कि क्या यही ब्रह्मांड की नियंता है क्या। तो अपनी शंका को दूर करने के लिए उनसे कह रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं कि ऐसा करो राम, तुम मेरे धनुष को लो, क्योंकि ये एक वरदान था कि परशुराम की धनुष पे कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था सिवाय परशुराम जी के। तब वो जैसे वो अपना ये बात कहते हैं कि राम ये मेरा धनुष तुम लो, ऐसे प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। अब वो कह रहे हैं, अब धनुष है कि अपने आप उनके पास चला गया और
भगवान ने उनके धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दिया। अब ये देखिए परशुराम को विस्मय तो होता है और उनका संशय भी दूर हो जाता है। आगे इस प्रकार से भी कहा गया है, जाना राम प्रभाव तबु पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अब उनका संशय दूर हो गया। संशय दूर होकर के अब वो प्रभु के ये नतमस्तक हो जाते हैं। इस तरह से भगवान उनको भी दर्शन कर लेते हैं, मन को शांत करते हैं। आगे कथा अगले एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री राम।